हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे डोगा सीरीज की कॉमिक्स कुत्तापंथी। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी और नई नई कॉमिक्स प्रस्तुत करते रहें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। कुत्तापंथी। उफ जैकी, इसे गोली क्यों मार रहे हो? यह रिटायर्ड कुत्ते सरकारी बोझ हैं, जितनी जल्दी उतर जाए अच्छा है। और कुत्ते को मिलनी चाहिए कुत्ते की ही मौत। कूं कूं डोगा। उफ, लोग अंधे होकर कार चलाते हैं। तू घबरा मत, तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन कुत्ते किसी को हमारा राज कैसे बता सकते हैं? बता सकते हैं उसे जो कुत्तों की भाषा जानता हो। हमें उन कुत्तों को तुरंत पकड़कर मारना होगा, इससे पहले कि वे उन कुत्तों तक पहुँचे या कुत्ते उस तक पहुँचे। आज ही एजेंट 1 को मुंबई भेजो। डोगा ही एक ऐसा इंसान है जो कि कुत्ते से बात कर सकता है। हमें हर हाल में उसे ढूंढना है, वे भी जल्दी से जल्दी, इससे पहले कि आखिरी कुत्ते को भी ना मार दिया जाए। शनिवार की सुबह लॉइन जिम में आ धमकी चुलबुली मोनिका। नमस्ते अदरक चाचा। अरे मोनिका बेटी तुम, नमस्ते, आओ आओ। अदरक चाचा, यह स्वाति है, सुजाकी की कार्यकर्ता। मुंबई पुलिस ने एक नई मुहिम शुरू की है, स्वामी भक्त रखवाले। स्वाति आपसे इस मुहिम के बारे में कुछ बात करना चाहती है। अदरक चाचा नमस्ते। सुजाकी यानी सुरक्षा जानवरों की, यह बेजुबान जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली एक गैर सरकारी संस्था है। मुंबई पुलिस द्वारा चलाई गई स्वामी भक्त रखवाले स्कीम सरस के अंतर्गत मुंबई की गलियों में घूमते आवारा कुत्तों को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की मदद से इच्छुक, जागरूक और जानवरों के प्रति प्रेम और करुणा रखने वाले मुंबई वासियों को गोद लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस मुहिम से इंसान के यह सच्चे स्वामी भक्त दोस्त उनके करीबी मददगार और रखवाले साबित होंगे, और इन बेजुबानों को भी आसरा मिलेगा। लोग को बस इनके खाने पीने, दवा इत्यादि का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा सर्दी, बरसात, धूप इत्यादि से बचने के लिए इन स्वामी भक्त रखवालों के लिए यथासंभव शेल्टर भी लोगों को ही बनवाने होंगे। इनके नहाने और स्वच्छता का प्रबंध लोग खुद या गली के चौकीदार कर सकते हैं। इसके इलाज के लिए सुजाकी की एम्बुलेंस रेगुलर विजिट करेगी। क्षेत्र व लोगों की रखवाली एवं दूसरी हर प्रकार की मदद के लिए इन कुत्तों को मुंबई पुलिस एनजीओ सुजाकी की मदद से ट्रेनिंग देगी। इस ट्रेनिंग का फ़ायदा यह होगा कि यह कुत्ते आते जाते लोग और बच्चे को काटेंगे नहीं। इन्हें एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई जाएगी। यदि कोई कुत्ता काट खाना हो भी जाता है तो सुजाकी उसे ट्रीटमेंट के लिए ले कर जाएगी। इनकी संख्या काबू में रखने का भी इंतजाम किया जाएगा। यह कुत्ते कॉलोनी में रहने वाले बच्चे, बूढ़े की वक्त जरूरी मदद भी करेंगे। जैसे ही उन्हें लगेगा कि किसी अकेले रहने वाले वृद्ध को चिकित्सा सहायता की ज़रूरत है, या पड़ोसियों और चौकीदारों को भौंक कर अलार्म करेगा। ट्रेनिंग के बाद से यह व्यर्थ में भौंकेंगे भी नहीं। इनकी नज़र कॉलोनी में आने वाले हर बाहरी आदमी पर रहती है। यदि इन्हें कोई दुर्भावनापूर्ण नियत से कॉलोनी की रेकी करता दिखे तो यह भौंक कर लोगों को आगाह करेंगे। स्वाति के चुप होते ही चहक उठी मोनिका। और अदरक चाचा, इस नेक काम में अपना सहयोग देने के लिए मैंने भी सुजाकी ज्वाइन कर ली है। और यह लीजिए सुजाकी का यह डोनेशन बॉक्स आपके लिए। इसे जिम में रखिए। यहाँ आने वाले अपने शिष्य और दूसरे लोग इसमें चंदा डालेंगे। भाई, इतने बड़े नेक काम के लिए चंदा भी तो चाहिए। यह तो एक क्रांतिकारी विचार है, पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। और सूरज, इस काम में मुझे तुम्हारी भी सहयोग चाहिए। तुम भी कम से कम एक डॉग तो गोद लेना ही होगा। ना बाबा ना, कुत्तों से मुझे बहुत डर लगता है। मैं सिर्फ गुल्लक रखने में सहायता दे सकता हूँ। कुत्ता तुम गोद ले लो। तुम्हें मेरी बात माननी ही कब होती है। हाँ, सूरज की नाव पर हमेशा की तरह मुंह फुला लिया उसने। स्वाति बेटा, सचमुच तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बस चाचा आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद और सहयोग हर समय तुम्हारे और सुजाकी के
साथ रहेगा। शनिवार रात पुलिस कॉलोनी अंधेरी। इसी शाम अंधेरी की पुलिस कॉलोनी में डॉग हैंडलर करुणाकर सादी वर्दी में अपने कुत्ते को टहला रहा था। चलो दोस्त, जल्दी से फ्रेश हो जाओ। कुंकू, मुझे जोड़ की सुसु लगी है। आर्मर, टाइगर, तुम लोग अपनी मुंडियां घुमाओ। कुंकू, यह लोग खुद तो अकेले में जाते हैं, हमें ऐसे कामों के लिए इकट्ठे ले आते हैं। आधी तभी आंधी की तरह दो पुलिस वाले वहां आ धमके। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? कुत्ते पर पिस्तौल क्यों तान रहे हो? यह रिटायर्ड कुत्ते सरकारी बोझ है। जितनी जल्दी सरकार के सिर से यह बोझ उतर जा अच्छा है। बिंग भों भों। ओह, यह कुत्ते हैं तो कुत्तों की को मिलनी चाहिए कुत्ते की ही मौत। खान, चला गोली उड़ा दे इन्हें। अपनी जान की परवाह किए बिना करुणाकरण ने आर्मर और टाइगर को अपनी आड़ में ले लिया। तुम पागल हो गए हो? तुम लोग से कोई भूल हुई है। मुझे हेडक्वार्टर बात करने दो। गन मेरे हाथ में है। इस वक्त बॉस मैं हूँ, ऑर्डर मेरा ही चलेगा। आर्मर, टाइगर, गो, भागो यहाँ से। अपने मालिक आदेश पर आर्मर और टाइगर ने दौड़ लगा दी। हत्यारों, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अपने आई कार्ड दिखाओ मुझे। उफ, इस वक्त हम तुम्हें सिर्फ एक रास्ता दिखा सकते हैं, मौत का। यूं तो मंजूर है मुझे हर स्वाद का हर शख्स जमाने में, लेकिन जिन्हें मंजूर नहीं कोई दूसरा, हर वह शख्स है मेरे निशाने पे। डिशुम जिंग जिंग। यह लोग डोगा को पसंद नहीं आते जो लोग डोगा को पसंद नहीं आते वो दूसरी सांस नहीं ले पाते। सिर्फ एक गोली और 90 किलो का शरीर 900 ग्राम की मटकी में पहुंचा देता हूँ। पुलिस वालों को मारते ही आर्मर और टाइगर वापस आ गए। आर्मर, टाइगर, गो, पकड़ो उसे। आर्मर, टाइगर गुर्राते हुए डोगा पर झपट पड़े। वुफ वुफ, मुझे तुम्हारे साथी के हत्यारों को सजा देने आए हो? छोड़ दो मेरा पाँव। वुफ गुर, मालिक का आदेश है, नहीं छोड़ सकता। वुफ, अरे यह तो हमारी ही भाषा में बात कर रहा है, चेहरा भी हमारे जैसा है। कैसे अनोखे स्वामी भक्त थे तीनों। दो अपने स्वामी का आदेश निभा रहे थे और एक मानवता के प्रति स्वामी भक्ति निभा रहा था। गर्र भों भों। उफ, इसने तो पाँव पकड़ लिया। वुफ वुफ, गर्र, डोगा रुको। आर्मर शायद डोगा से कुछ कहना चाहता था। वह उसके पीछे दौड़ पड़ा और टाइगर के जबड़े में फंस रह गया डोगा के पाँव की वर्दी का चमड़ा। मपोसने ने स्वामी भक्ति रखवाले मुहिम के अंतर्गत स्ट्रीट डॉग को ट्रेन करने का काम शुरू कर दिया है। हमारे सीनियर डॉग हैंडलर मिस्टर करुणाकर इस डॉग ट्रेनिंग टीम की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। यदि हमारी यह मुहिम सफल होती है तो शहर की सुरक्षा के लिए स्वामी भक्त रखवालों की एक ऐसी सुदृढ़ फौज हमें मिल जाएगी जिन्हें आज तक सिर्फ आवारा कुत्ते कहा जाता था। कुछ देर बाद करुणाकर कमिश्नर कामांध की बीती रात की घटना की रिपोर्ट दे रहा था। हाँ कहो करुणाकर, क्या कहना चाहते हो? सर, उन दोनों की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन वे दोनों नकली पुलिस थे। उनकी वर्दी नकली थी। मुझे तभी उन पर शक हो गया था जब उनमें से एक ने दूसरे को खान कहकर पुकारा था, जबकि उसकी नेम प्लेट पर संदीप सिंह लिखा था। वे तुम्हारे तीनों कुत्ते को क्यों मारना चाहते थे? यह तो मैं भी नहीं जानता सर, लेकिन मुझे इसमें किसी षड्यंत्र का आभास हो रहा है। क्या तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी है? नो सर, सिवाय मेरे बाप के मेरी दुश्मनी और किसी से नहीं है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। भले ही डोगा ने उन दोनों हत्यारों को मार दिया है, लेकिन उनके और साथी भी हो सकते हैं जो कि तुम्हारे कुत्तों पर दोबारा हमला कर सकते हैं। हमें पूरी कोशिश करनी होगी कि वे जिंदा पकड़े जाएं ताकि उनका उद्देश्य जाना जा सके। जी सर। कौन हो सकता है कुत्तों का हत्यारा और डोगा के पीछे भागा आर्मर वापस क्यों नहीं आया? इंस्पेक्टर करुणाकर की छठी इंद्री किसी गहरे षड्यंत्र की बू सूंघ रही थी। 4 दिन पहले एक अनजान जगह पर मानवता के खिलाफ कुछ खौफनाक सा पक रहा था, लेकिन बॉस, कुत्ते किसी को क्या बता सकते हैं? प्रोजेक्ट सुपर डॉग से जुड़े यह कुत्ते और उसे सब कुछ बता सकते हैं जो कुत्तों की भाषा जानता हो। और मैंने आज ही न्यूज़पेपर से
जाना है कि मुंबई में एक ऐसा आदमी है जो कुत्तों की भाषा जानता है। डोगा नाम है उसका। अपराधी उसे थर थर कांपते हैं। इससे पहले कि वे कुत्ते डोगा तक या डोगा उन कुत्तों तक पहुंचे, इस काम के लिए आज ही एजेंट 1 को मुंबई भेजो। डोगा जानता है कुत्तों की भाषा। रहस्यों को खुलने से बचाना हो तो जुबान को कानों तक या कानों को जुबान तक नहीं पहुंचने देना चाहिए। या तो कुत्ते को गूंगा कर दो या डोगा को बहरा कर दो। क्या थी यह पहेली और कौन था यह इंसान जो साक्षात मौत से टकराने की तैयारी कर रहा था? रविवार रात, उस रात की नीरवता को चीरकर रख दिया था उस कर्कश प्रतीत होती आवाज ने। स्ट्रीट डॉग भौंक रहे हैं, कुछ गड़बड़ है पापा। डॉग ट्रेनर ने बताया था कि कुत्ते ऐसा तभी भौंकते हैं जब वे किसी गलत मंशा से आए अनजान लोगों को देखते हैं। भों भों वुफ वुफ, यह लोग हमारी कार का लॉक खोलने की कोशिश कर रहे हैं। चोर 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 भाग गए। स्ट्रीट डॉग के कारण हमारी कार बच गई। इसने तो कमाल कर दिया। कमाल तो यह पहले भी करते थे, पर पहले हम लोग इनके भौंकने का मतलब नहीं समझ पाते थे, बस इरिटेट हो जाते थे। सचमुच अब तो तुम्हारे दिन फिर गए, अच्छे दिन आ गए क्यों दोस्तों? हाँ डोगा, लोग अब हमारे दोस्त बनने लगे हैं। बच्चे भी अब हम पर पत्थर नहीं फेंकते। इस इंसानी पहल से डोगा आज खुश था। पुलिस और सुजाकी की इस शानदार शुरुआत से अब स्ट्रीट डॉग को खाने इत्यादि के लिए भी इधर उधर नहीं भटकना पड़ रहा। उफ डोगा रुको! लेकिन वह बेजुबान बहुत बेताब था। कुछ था जो वर्षों से उसके सीने में दबा था और जिसे बताने के लिए वो भटक रहा था। क्या आर्मर की बेताबी और भटकना खत्म हो पाएगी? क्या वह समय रहते डोगा से मिल पाएगा? स्नेक स्नेक वुफ वुफ। सोमवार सुबह लॉइन जिम के बाहर एक अजब ही नज़ारा था। कुकू, अबे यह हमारे साथ क्या हो रहा है? हमें बांध क्यों दिया? कुकू, पता नहीं, मैं तो मिट्टी में लेट रहा था कि यह टोटा मुझे पकड़ लाई। हाँ भाई, कह तो सही रहे हो। महल्लों का पटाखा है, लेकिन इसने यह हमारे मुंह पर क्या बांध दिया? इस गली के तीनों स्ट्रीट डॉग को हमने यहाँ बांध दिया है। यह हमें काट ना ले, इसलिए इनके मुंह पर अभी हमने एक जाली लगा दी है। आप इनके साथ क्या करेंगी मोनिका दीदी? देखो बच्चों, ये स्ट्रीट डॉग कितने गंदे हैं। गंदगी के कारण यह खुद भी बीमार होते हैं और दूसरे लोगों को भी बीमार कर बना सकते हैं। तभी कोई इन्हें अपने घर में नहीं घुसने देता, ना ही इन्हें कोई पुचकारता है। आज हम इन्हें नहलाएंगे। इनको वैसे ही शैम्पू करेंगे जैसे आपकी मम्मी आपको नहलाते वक्त करती है। कुत्तों को शैम्पू से नहाते आज पहली बार देखा है। उफ, पर हम तो आज तक नालियों में नहाते आए हैं। यदि यह कुत्ते साफ रहेंगे तो इनके साथ कोई भी खेल सकेगा। देखो, यह चमचमाने लगे। धीरे धीरे इन्हें साफ रहने की आदत पड़ जाएगी। वाह दीदी, इन्हें आईना तो दिखाओ। कुकू, अबे कालू, यह तू ही है? ही। अरे वाह, इन कुत्तों की तो निकल पड़ी। कुकू, अब मुझे खुजली भी नहीं हो रही। उसी समय एक दूसरे मोहल्ले में अब हर मोड़ पर होगा एक चौकीदार। लेकिन आप लोगों को भी इन कुत्तों के की घर के सदस्य की तरह देखभाल करनी होगी। और जब आप लोग अपने हाथों से इन्हें खाना इत्यादि देंगे तो यह गली के लोगों को पहचानने भी लगेंगे। मानवता का इस सुंदर पहलू को देखकर सूरज बहुत खुश था। कुछ देर बाद सूरज मोनिका के साथ लॉइन जिम में प्रवेश कर रहा था। मोनिका, सुजाकी और मुंबई पुलिस के साथ मिलकर यह बहुत अच्छा पहल की है। जो लोग कल तक गली के कुत्ते को लात मारकर दुत्कार देते थे, आज उनमें इंसानियत नज़र आ रही है। हमारे शिष्य सुजाकी के लिए दिल खोल कर डोनेशन कर रहे हैं। स्वाति स्वाति से सुनने के बाद तो मुझे यह काम बहुत मुश्किल लगा था, लेकिन अब लगता है असंभव कुछ भी नहीं। ज़रूरत है बस एक इच्छा की, एक हिम्मत भरे प्रयास और एक कदम बढ़ाने की। हाँ, सभी एकजुट हो तो बदलाव संभव है। सोमवार सुबह कस्टम ऑफिसर सलेश मानतोड़कर का घर। बॉल सीधी डालना सुलेखा, आज मिनी चौका मारेगी। यह गई बॉल बाउंड्री के पार। ब्रांडो, गो, बॉल लेकर आओ।
उसे मत बोलो प्लीज़, मैं खुद ले लूँगी। वे बॉल मुंह से पकड़कर गीली कर देता है। मुझे एलर्जी है उससे। क्या तुम भी सुलेखा? तुम जानते हो मुझे कुत्ते पसंद नहीं। ब्रांडो कुत्ता नहीं, इस घर का सदस्य है, मेरी मेरी तुम्हारी तरह। हफ हफ। मुझसे दूर रहो ब्रांडो। यह तुम्हें बॉल दे रहा है और खेलना चाहता है, बॉल उससे ले लो। ब्रांडो हमारा दोस्त है मम्मी। सलेस, आप लोग खेलो, मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाती हूँ। अरे सुनो तो। अरे कितना बदतमीज हो गया, रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। मम्मी को मत जाने देना ब्रांडो। भों भों, बेजुबान प्राणी जिसे परिवार के साथ और प्यार के सिवा कुछ नहीं चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ परिवार की खुशी के लिए जीता है। तेरा इलाज है मेरे पास। दुनिया की नफरत और उस नफरत का कारण जिसकी समझ से परे है, शायद उसे समझाने के लिए ही भोगता है। ओह कितना भोगता है यह। मेरे पास इसका भी इलाज है, यह ईयरफोन। खटखट। मिनी बेटा तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ कौन है बाहर। कुछ देर बाद जब सुलेखा कॉफ़ी बनाकर बाहर आई, खेल बंद हो गया तो कॉफ़ी तैयार है। सलेस। भों भों गर गर भों भों। उस हैरानक दृश्य को देखकर उसकी पिंडलियां कांप गई, घुटने घुटने बेदम होने लगे। हलक से उबलती चीखों ने एक एक बारगी ब्रांडो की आवाज़ को भी दबा दिया। 1 घंटे बाद सलेस मानतोड़कर के घर का चप्पा चप्पा पुलिस अधिकारियों से भरा हुआ था। इनकी जेब से यह सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वे अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहे हैं। आप बता सकती हैं इन्होंने आत्महत्या क्यों की? नहीं, यह आत्महत्या नहीं कर सकते। हम बहुत खुश थे। मम्मी पापा को क्या हुआ? आप देख रहे हैं, अपने स्वामी की मौत के बाद यह बेजुबान प्राणी भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहा है। मंगलवार समय शाम 5 बजे। यह शाम सुलेखा के लिए और हैरतअंगेज साबित हुई। हेलो इंस्पेक्टर, हमारा कुत्ता ब्रांडो अचानक कहीं गायब हो गया है। मंगलवार समय शाम 7 बजे। ब्रांडो 2 इंसानी कुत्तों की गिरफ्त में था। उफ, कमबख्त को यहाँ तक लाने में पसीने छूट गए। सारे रास्ते झुरझुरी होती रही कि कहीं बीच रास्ते में होश में आ गया तो। एजेंट 1 का आदेश तो इसे वहीं ख़त्म कर देने का था फायर भाई, लेकिन वहाँ एक तो मातम की भीड़ थी, दूसरे पुलिस भी मौजूद थी। अंत्येष्टि के बाद अगले दिन शाम को अचानक यह खुद ही बाहर आ गया तो हमें मौका मिल गया और हम इसे बेहोश कर यहाँ ला पाने में सफल हो गए। अब इसे ख़त्म कर देता हूँ। हाँ फायर भाई, उड़ा दो इस कुत्ते की भी खोपड़ी। ऐसा डायलॉग तो हम किसी इंसान की खोपड़ी उड़ाते वक्त बोलते हैं, कुत्तों की खोपड़ी मैं उड़ाऊंगा। असली झुरझुरी तो इस सर्द आवाज़ को सुनकर दौड़ा दी थी उन दोनों की रीढ़ में। डाटा डोगा तुम, यह कुत्ता पागल हो गया था, इसीलिए इसे मारने लाए हैं। और यह तो तुम एक ही कुत्ता है। तुम कुत्ते क्यों कर रहे हो? और यहाँ तो एक ही कुत्ता है, तुम कुत्ते क्या कर रहे हो? आवाज़ तक हकला गई उस आदम कद कुत्ते के सामने देखकर। मसामों ने शरीर का पानी बदबूदार पसीने के रूप में बाहर उगल दिया। यहाँ एक नहीं 2 कुत्ते हैं और दोनों पागल। बताओ क्यों मार रहे थे इसे? चिंग चिंग। पिस्तौल के दम पर कुछ हिम्मत बटोरी फायर भाई ने। उसने डोगा पर अंधाधुंध गोलियां दाग डाली। जिंग जिंग। कुछ पूछने से पहले तुझे मेरे हाथ से पिस्तौल गिरानी चाहिए थी डोगा। सोचना चाहिए था कि फायर भाई की गन तुझे भी गिरा सकती है, लेकिन सामने से आती गोलियों से तो जैसे डोगा का घुना है, छूने ही नहीं देता अपने जिस्म से। तेरी पिस्तौल तो मुझे नहीं गिरा पाई फायर भाई, लेकिन अब मेरी पिस्तौल तुम्हें जरूर गिरा देगी। डोगा की चालाई, दोनों गोलियां अपने निशाने को भेदती चली गई। गोली के जख्म से ज़्यादा उस सर्द आवाज़ ने दर्द की लहर दौड़ा दी थी उनके जिस्म में। अक्सर अपराधियों को कहते सुना है कि डोगा की मार से ज़्यादा उसकी आवाज़ जिंदगी भर तड़पाती है। अगर खोपड़ी में सुराख नहीं बनवाना चाहते हो तो बताओ कि इसे क्यों मारना चाहते थे। माफ़ कर दो डोगा, यह कस्टम ऑफिसर मारतोड़कर का कुत्ता ब्रांडो है।
हमें इसे मारने के लिए गुमनाम सुपारी मिली थी, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते। आज के बाद किसी भी कुत्ते की तरफ नज़र भी टेढ़ी की तो आंख निकाल कर खाली गड्ढे में मिर्ची ठोक दूंगा, याद रखना। डोगा की किक ने दोनों की रीढ़ की हड्डी के छल्ले चटका दिए। तदुपरांत डोगा ब्रांडो को होश में लाने में जुट गया। कोई क्यों इस स्वामी भक्त प्राणी की हत्या करना चाहता है? कुछ ही देर में ब्रांडो होश में आ गया। वुफ वुफ, मेरा नाम डोगा है। क्या अपने मालिक की आत्महत्या के बारे में तुम कुछ बता सकते हो ब्रांडो? वुफ वुफ, एक हत्या है, वो एक हत्या है डोगा। जब घर के मुख्य दरवाजे को खटखटाया गया था तो मैंने खतरे को सूंघ लिया था। मैंने भोंक कर स्वामी को आगाह कराने की कोशिश की, लेकिन स्वामी भला मेरी भाषा कैसे समझते? वुफ वुफ, वे 4 लोग थे डोगा। उन्होंने आते ही मिनी को बेहोश कर दिया और उनकी कनपट्टी पर गन रख दी। मैं जंजीर में जकड़ा हुआ था, कुछ कर ना सका। उन्होंने स्वामी से कागज पर सुसाइड नोट लिखवाया और कहा, अब या तो तू खुद को फांसी लगा या हम तेरी बेटी को गोली मारते हैं। उन्होंने फांसी लगा ली। बाप के लिए अपनी जिंदगी बेटी की जिंदगी से बढ़कर नहीं होती ना। तेरी मालकिन तेरा भौंकना सुनकर क्यों नहीं आई? वे मुझे पसंद नहीं करती डोगा, उसने ही मुझे बांधा था। मेरे भौंकने के शोर से बचने के लिए वे अक्सर कानों में ईयरफोन लगा लेती है। डोगा, मुझे कभी समझ नहीं आता कि कुछ लोग हमें पसंद क्यों नहीं करते। क्या उसे मेरा चाटना पसंद नहीं था? लेकिन और हम प्यार दिखाएं भी तो किस तरह? इंसान को तलवे चाटने वाले इंसान ज़्यादा पसंद है मेरे दोस्त। उफ, क्या वे दोनों उठाई गिरोह उन 4 हत्यारों में से थे? उफ नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता। उफ, उन 4 की गंध तेरे नथुनों ने जरूर सूंघ ली होगी। उफ हाँ डोगा, मैं उन 4 की गंध पहचानता हूँ। उनकी गंध लेता हुआ मैं शाम को उनको ही ढूंढने के लिए बाहर निकला था कि यह दोनों मुझे बेहोश करके वो यहाँ ले आए। मैं तुम्हें उन हत्यारों तक पहुँचा सकता हूँ। मंगलवार, समय शाम 8 बजे। कुछ ही देर बाद उस अंधेरे गोदाम में चल रही थी मोमबत्ती दावत का दरवाज़ा खटखटाया गया। खटखट। ए रुकिया, जरा देख तो कौन है। देखता हूँ, बोन तोड़ी का कुत्ते हैं बोन तोड़ी। कुत्ते हैं तो ऐसे बोला था रोकिया, जैसे कि सामने कोई मच्छर हो, और मच्छर में किसी को कोई खतरा दिखता ही नहीं है। खटाक, लाइट बंद कर रे, कौन है वहाँ? लेकिन यह मच्छर 6.5 फुट था, जो जब भोंकता था तो 53 कांप जाती थी। तुम्हारा बाप, कड़क प्रणाम। और जब काटता था तो रूह फना हो जाती। मुंह खोल रहा है या तेरी हड्डियाँ तोड़ूं बोन तोड़ी की पहली बार हड्डियाँ टूटना पसंद नहीं आया, क्योंकि इस बार हड्डियाँ उसकी टूटती। उसकी बिना हड्डी की जुबान ने चुप्पी तोड़ना बेहतर समझा। उस कस्टम ऑफिसर ने मेरा 20 करोड़ का ड्रग्स पकड़ लिया था। अपने धंधे के बीच आने वाली कि मैं हड्डियां तोड़ देता हूं, इसीलिए मैंने उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ डाली ताकि पुलिस उसकी मौत को आत्महत्या ही समझे और हम पर शक ना कर पाए। गुर मैंने अपनी सारी जिंदगी जहरीले रसायन सूंघ कर देश सेवा की, और अब अपने अंतिम दिनों में जब मुझे एक परिवार मिला तो उसे भी तूने छीन लिया। अब ब्रांडो तेरी गर्दन की हड्डी कैसे तोड़ता है यह तू अपनी आखिरी सांस लेने से पहले जरूर देखेगा। ब्रांडो के मन का सारा दर्द बोन तोड़ी की हर चटकती टूटती हड्डियों की आवाज़ से महसूस कर रहा था डोगा, और बहुत सुकून पहुंच रहा था उसकी अनंत अशांत आत्मा को। शैतानियत की यही चित्कार सुनने को तो वे डोगा बना था।